एक परिवार देने वाले भैया हैं श्री मुकेश कुमार शर्मा जी, विशाल वर्मा जी, धनोकर पावर हाउस, धनोकर चौराहा, बाराबंकी। आपके कर्मों से एक पद मुद्राओं का आशीर्वाद है। धन्यवाद भैया को। चक्र है, जवाब के लिए कुछ नहीं कहना है, बढ़िया है, कुछ नहीं कहना। छोटे भैया जहाँ प्रमुख जनमानस बैठा हो वहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम घबराओ नहीं, कुछ नहीं कहना। आपने कहा कि बहन हमको शंका है, तो आप छोटे भाई हैं, शंका ना करिए। कुछ शंका ना करो, कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, जो कुछ भी आया है सवाल जवाब बढ़िया है। चाचा ठीक है। बहुत प्यारी सी तरजाई है बढ़िया सचदेवा भैया, बिल्कुल सत्य मानिए, बढ़िया तरजाई है, लेकिन जैसी मुझसे बनेगी मैं वैसी गाऊंगी, क्योंकि इतनी मैं विद्वान नहीं हूँ कि इसमें कुछ अपना जोड़ सकूं। प्रेम है दीपक राग, ये नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि मैं इतनी विद्वान ही नहीं हूँ। क्योंकि आप बड़े कलाकार हैं और कोई भी गाना कहीं भी मोड़ सकते हैं। बोल सकते हैं। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने ये तो पानी के भी टुकड़े टुकड़े कर। शायद उनका आखिरी हो ये सितम, सितम ये सोच कर हम सहे गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमान आंसुओं में दीदी बंद करो भैया। ये कोरस वाला का ठीक है, अब नहीं करना। ठीक है, हेलो हेलो, चलो चलो। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, आइए सचदेवा जी, आपने कुछ अपने गाने में तमाम बातें दिखाई। आपने कहा कि कान्हा को काला काला कहकर के सखियां तमाम प्रकार के उदाहरण दे रही हैं। काला भंवरा होता है, काली कोयल होती है, काला सांप होता है। और जब इतनी बात सखियों की उद्धव जी ने सुनी, और मैं बार बार स्वागत कर रही हूँ सम्मानी भैया हमारे श्री महेश निगम जी, नमन वंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। भैया सीटी रोक लीजिएगा।
और ये 101 पथ मुद्राएं परम सम्मानीय इस कार्यक्रम के आयोजक सम्मानीय श्री दरबारी बाबा जी, दरबारी यादव जी बाबा जी, और ये एक आशीर्वाद दरबारी बाबा जी के धर्म पत्नी आदरणीय भाभी जी की ओर से भेंट हुआ है। रितु देवी आपकी ओर से ये 101 पथ मुद्राएं हैं। धन्यवाद है। सुने तमाम प्रकार की बातें आपने बताई हैं। वो जब कन्हैया की इतनी बात, इतनी बुराई उद्धव जी ने सुनी तो कहने लगे गोपियों से कि आप जिस प्रकार का ये काला बता रही हैं कन्हैया को, काली कोयल काला कौआ, भगवान कन्हैया ऐसे नहीं है। ऐसे तो नहीं। आपने काला बताया है, काली कोयल काला कौआ, कालिया नाग इत्यादि कई उदाहरण लिए हैं। उद्धव जी ने कहा देवियों अब जरा सुनना, मैं बता रहा हूँ कि कन्हैया है कैसा है ना। क्या? कान्हा जिससे जुड़ गए तो जुड़ गए, कन्हैया काला तो है लेकिन कैसा है जैसा मैं बता रहा हूँ, जरा सुनना। गोपियों से कहने लगे कान्हा जिससे जुड़ गए तो जुड़ गए, जैसा मोड़ा अपनों ने सो मुड़ गए, हो जैसा मोड़ा अपनों ने सो मुड़ गए, कान्हा जिससे जुड़ गए तो जुड़ उद्धव ने कहा कन्हैया है तो काला लेकिन किस प्रकार है जरा सुनिए। सुने सुने। हेलो हेलो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए भैया मैन माइक। प्रेम के रंग में न होता भंग है, हेलो हेलो पे न चढ़ता रंग है, और कहा भी जाता काली कमली वाला मेरा यार है, इसलिए काली कमली पे न चढ़ता रंग है, रंग कई काले मगर सब उड़ गए, कई काले रंग है लेकिन समय आने पर सारे उड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए अपने बालों का ही रंग ले लीजिएगा। लेकिन बड़े भैया निवेदन कर रही हूँ निगम भैया जी, मैं जो रंग दिखा रही हूँ रंग कई डाले मगर सब उड़ गए, किस पर रंग डाले और कौन उड़ गए? रंग कई डाले मगर सब उड़ गए, और कन्हैया की तो ये काली कमली है, काली कमरिया पे कोई रंग नहीं चढ़ता है, रंग अनेक प्रकार
प्रकार के डाले, लेकिन वो सारे रंग उड़ गए। इसलिए रंग कई डाले मगर सब उड़ गए, कान्हा जिससे जुड़ गए तो जुड़ गए। और जब इतनी बात गोपियों की सुनी तो उद्धव जी कहने लगे, काला है कन्हैया, लेकिन जरा सुनिएगा किस प्रकार का काला है कन्हैया। अब जरा सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ। उद्धव ने कहा, क्या उसको गलत मत समझना। गोपियों से कहा, क्या काला काजल है जो देता, अपने काले को मिलाइए। काला काजल है जो ये शिक्षा करे, काला काजल भी होता है। काला काजल है जो ये शिक्षा करे, और रूप सुंदर दे नयन रक्षा करे। कन्हैया तो वो काजल के जैसा है, सुंदरता भी देता है और आंखों की रक्षा भी करता है। जैसे काला काजल आंखों में पड़ जाए तो आंखों की रक्षा भी करता है, वो आंखों को सुंदरता भी देता है। और छोटे छोटे बच्चों को हमारे जैसे राम विनोद भैया बता रहे हैं कि बगल पे डिठौला भी लगाया जाता है, वो बुरी नजर से बचाने वाला होता है। तो कहना, रूप सुंदर दे नयन रक्षा करे। और जब इतनी बात सखियों ने सुनी, तो मन ही मन सोचने लगे, क्या फूल सखियों के जो मन थे सिकुड़ गए, जो मन फूल रहे थे। फूल सखियों के जो मन थे सिकुड़ गए, कान्हा जिससे जुड़ गए तो जुड़ गए, कान्हा जिससे जुड़ गए तो जुड़ गए, कान्हा जिससे जुड़ गए तो जुड़ गए। जैसा मोड़ा अपनों ने तो मुड़ गए, जैसा मुड़ गए, कान्हा जिससे जुड़ गए तो जुड़ गए, कान्हा जिससे जुड़ गए तो जुड़ गए, कान्हा जिससे जुड़ गए तो जुड़ गए। प्रेम से बोलते दुर्गा मैया की जय। हेलो कोरस वाले माइक बिल्कुल कम हो गया। और ये रहा मेरी ओर से आपके सुंदर से हेलो गीत का यथाशक्ति प्रयास। ये दूसरा कोरस वाला। हेलो, सब कम हो, चाटी भी कम हो गई, ये भी कम। और ये कुछ आशीर्वाद, 101 पद्मुद्राओं का आशीर्वाद, संयुक्त परिवार, एक परिवार, सम्मानीय भैया श्री राम विनोद वाजपेयी जी, सम्मानीय श्री मुकेश कुमार शर्मा जी, विशाल शर्मा जी वर्मा जी, सम्मानीय भैया श्री महेंद्र निगम जी, सम्मानीय श्री रामानंद सागर जी, अनंत राम वर्मा जी, आप सभी भाइयों की ओर से 101 पद्मुद्राओं का आशीर्वाद है, धन्यवाद है मेरी ओर से। जय हो। और ये 101 पद्मुद्राएं, एक सुंदर सा पुष्पगुच्छ श्रीमती आदरणीय सम्मानीय श्रीमती वेला पत्नी रमेश चंद्र उप विजेता सभासद वार्ड नंबर 3 बडेल बाराबंकी,
आपकी ओर से 101 पद मुद्राएं हैं। हृदय से नमन बंदन कर रही हूँ। आदरणीय सम्मानीय श्रीमती वेला जी का हृदय से नमन बंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। आइए। हेलो हेलो हेलो, चलो बोलो। हेलो हेलो हेलो, इसको भी बढ़ा दीजिए। हेलो 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 हेलो, देखिए कम हो रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, पहले जैसा बना दीजिए। हेलो 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 हेलो, और बढ़ाइए। हेलो 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 हेलो। और ये 51 पद मुद्राएं दरबारी की माता जी, आपकी ओर से 51 पद मुद्राएं भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद है। हेलो हेलो, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो, ये सही बोल रहे। हेलो, कम से कम इनसे तो हमारा ज्यादा बोलना चाहिए। हेलो। और ये 21 पद मुद्राएं ज्ञान गुरु नादान किंकर जी, गोंडा श्याम अलवेला एंड पार्टी, जर्मन रोड बहराइच, आपकी ओर से 21 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। आइए, मेरी ओर से बिल्कुल सुलझी हुई तर्ज। और क्या? सचदेवा जी, इसको बड़े अच्छे से गाएंगे आप लोग। और क्या? गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या? और ये एक आग क्यों लगाई ढोला सर्द सर्द पानी में, बहुत बढ़िया बढ़िया। आग क्यों लगाई ढोला सर्द सर्द पानी में, क्यों मुझे जलाए ऐसे तू भरी जवानी में, जितना पास आओ मैं तू उतना दूर जाए क्यों, हाय मेरी नजरों से क्यों नजरें चुराए क्यों, चाहा तुझे चाहा तुझे जो मैंने मेरा दोष ना था, तो दिल ले गया तो दिल ले गया परदेसी कोई शौक ना था, तो दिल ले गया परदेसी कोई रोक ना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना था। हेलो हेलो भैया, एक बार बना लीजिए, वहीं छोड़ दीजिए। और क्या? हेलो हेलो, बार बार उंगली करने से आपको भी दिक्कत है, हमको भी दिक्कत है। और क्या? हेलो उंगली धरे सिर्फ करे नहीं। हेलो, सुनिए। सुने। हेलो हेलो भैया, जैसे पहले चक्र में बनाया था वैसा बना दीजिए, और क्या? आप तो उसके कलाकार हैं। और क्या? हेलो, बना दीजिए। बोलो
मशीन आपकी है, आप ही को पता है। बना दीजिए। हेलो, हमको पता है कि आप बहुत अच्छा बना देंगे। आओ हेलो 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 हेलो, ये हेलो हेलो हेलो, थोड़ा और बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो जगह, हेलो हेलो। हेलो, थोड़ा और बढ़ सकता है क्या? हाँ हेलो, ये बात, हेलो हेलो, बस यही छोड़ दीजिए, छोड़ दो। इतने में हम गा लेंगे। हाँ। दिल ले गया दिल ले गया परदेसी, कोई रोकना तो क्या होगा 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 मेरा आइए गाना सुनेगा और एक मूल्यवान पुरस्कार 101 पद्म मुद्राएं भैया हमारे संयुक्त परिवार एक परिवार देने वाले भैया श्री राम विनोद वाजपेयी जी, श्री मुकेश कुमार वर्मा जी, रामानंद सागर जी, सामान्य श्री मुकेश कुमार शर्मा जी, श्री रामानंद सागर जी और विशाल वर्मा जी, अनंत राम वर्मा जी, भैया श्री महेश निगम जी और सामान्य श्री वीरपाल सिंह जी देने वाले भैया दादा लोग सभी को एक सामूहिक प्रणाम कर रही हूँ और हमारे संयुक्त परिवार के सभी भाइयों को हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ। 101 पद्म मुद्राओं का आशीर्वाद आया, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या हो? सभी से निवेदन कर रही हूँ कि गीत को सुनिएगा। सुनिएगा, गाना बिल्कुल सरल है। सचदेवा जी, ये रही तर्ज, लेकिन गाना बिल्कुल सीधा साधा है। कि दुर्योधनवा शकुनी मचाना चाहते तांडव, दुर्योधनवा शकुनी मचाना चाहते तांडव, दावत दे द्वित कीड़ा को बुलवा लिए पांडव, हर दाव युधिष्ठिर विचारे हारते रहे, हंसता रहा दुर्योधन ये मन मारते रहे, कुछ सूझता नहीं है जुए में जुआरी को, कुछ सूझता नहीं है जुए में जुआरी को, देता लगा वो दाव पे अपनी ही नारी को, हर हाल जुए में वो आज पार कर गए, हर हाल हर हद वो जुए में वो आज पार कर गए, आखिर में दाव आखिरी भी हम हार गए, आखिर में दाव आखिरी भी वो हार गए। और भैया बार बार उंगली करते हैं, हमको पता चलता है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। कान्हा का एक दिन हुआ क्या? कान्हा का वन में पांडवों से मेल हो गया। एक दिन कन्हैया को पांडव मिल गए, तो हुआ क्या? कान्हा का पांडवों से मेल हो गया, कपटी की कपट चाल से सब खेल हो गया। बता दिया कि सारी बात कपटी की कपट चाल से ही, तो कपटी की कपट चाल से सब खेल हो गया। अर्जुन और भीम बोले खून खौल रहा है, अर्जुन और भीम बोले खून खौल रहा है, दुष्टों को दंड दे दूं दिल बोल रहा है।
तो अर्जुन और भीम बोले खून खौल रहा है, दुष्टों को दंड दे दूं दिल ये बोल रहा है। दोनों के सुन के वचन मधुसन मन में डोले, दोनों के सुन के वचन मधुसूदन मन डोले। नीति न्याय से सनी कुछ कड़वी वाणी नीति न्याय से सनी कुछ कड़वी वाणी बोले। हेलो, फिर वही पहुंच गया। अब आपने किया हो ना किया हो, लेकिन आवाज बता रही है। हेलो हेलो हेलो, आप समझ रहे हैं कि रोज लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं। हेलो, बिल्कुल सादा सादा हो गया। हेलो 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 हेलो, सचदेवा भैया जी। बड़ी विडंबना है। हाँ। एक बार हुआ क्या भगवान कन्हैया की भेंट वन में पांडवों से हो जाती है। हाँ। जब पांडवों से हो जाती है तो सुनेगा, सुने। जब पांडवों से मेल हो गया, हाँ। जब कन्हैया से मिले पांडव तो अर्जुन और भीम कहने लगे, कन्हैया अब मेरा खून खौल रहा है। उस दृश्य को याद करके जब भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींच रहा था, दुर्योधन के कहने से द्रौपदी का वस्त्र खींच रहा था। और जब इतनी बात कन्हैया ने सुनी तो कहने लगे, अर्जुन उस बात को याद करके खून खौलाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? जरा सुनेगा। सुने। कि धर्मराज राज अपना हार एक बाजी में, कन्हैया कहने लगे अर्जुन से कि मैंने देखा है उस द्वित कीड़ा को। वो जब देखा है तो सुनेगा। सुने। धर्मराज राज अपना हार एक बाजी में, और यहाँ तक कि धर्मराज राज अपना हार एक बाजी में, अनुजों को हारे हारे खुद को एक बाजी में। अपने भाइयों को भी हार गए और अपने आप को भी हार गए। क्या बताएं भैया हम। स्टेशन आसे पास है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ऐसा करने में। कोई बात नहीं, पुरस्कार हम बाद में बोले दे रहे हैं। अनुजों को हारे हारे खुद को एक बाजी में, ये हुआ क्या? शकुनी से बाजी घर की फंस के चाल बाजी में। यहाँ प्रमुख जन श्रोता बंधु बैठे हैं, कीर्तन को जानने वाले बैठे हैं, इसलिए सुना रही हूँ, सुनेगा। अब जैसा भी माइक बोल रहा है सब ठीक है। हाँ, तो इसमें भी चालबाजी है। सुनिए। सुने। शकुनी से बाजी घर की फंस के चाल बाजी में, बाजी पे लग
लगा दी नारी बाजी पे लगा दी आखिर नारी जल्दबाजी यहाँ तक कि बहुत बहुत धन्यवाद है, अपने आप को भी हार गए, भाइयों को भी हार गए और नारी को भी हार गए। बाजी पे लगा दी आखिर नारी जल्दबाजी में। अर्जुन जरा सोचो, ये लगाने से पहले हे अर्जुन हे अर्जुन बड़े भैया को कुछ सोचना था। अरे अपने आप को लगा देते क्योंकि अपने जीवन पर अधिकार है, लेकिन आपको भी लगाया, पांचों भाइयों को भी लगा दी, अपने आप को भी लगा दिया, द्रौपदी को भी लगा दिया। लेकिन जब वहां थे अर्जुन, आप भी थे, क्यों? हे अर्जुन बड़े भैया को कुछ सोचना था, लेकिन जब लगा द्रौपदी का दाव तुमको टोकना था। जब द्रौपदी का दाव लगा रहे थे तुम वही थे, तुमको टोकना चाहिए था। जब लगा द्रौपदी का दाव तुमको टोकना था। कोई रोके या ना रोके तुमको रोकना था। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि द्रौपदी को तुम जीत कर लाए थे, पांचों भाइयों से अधिकार तुम्हारा ज्यादा था, इसलिए क्या बात। कोई रोके या ना रोके तुम्हें रोकना। एक बार जोरदार तालियां। गाने ऐसे होने चाहिए। वाह, जय हो जय हो, वाह, बहुत बढ़िया। ले लो बेटे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए सम्मानीय हमारे बड़े भैया श्री महेश निगम जी, आपकी ओर से 101 पद्म मुद्राएं, ये सुंदर सा पुष्पहार, और आप भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कराते हैं, जिसमें एक बार मौका मुझे भी मिला है और बहुत अच्छे कार्यक्रम के आप आयोजक हैं। सभी साथी कलाकार को भी आपने 101 पद्म मुद्राओं से सम्मानित किया है। हमारे विजय भैया को हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ, आदरणीय बड़े भैया को। जरा सुनिएगा, गाना बिल्कुल साधारण है। कहने लगे कन्हैया, हे अर्जुन ढोलक वाले की हमेशा दाढ़ी बड़ी ही होनी चाहिए। हे अर्जुन बड़े भैया को कुछ सोचना था। जब लगा द्रौपदी का दाव तुमको ठोकना था। कोई रोके या न रोके तुमको रोकना। आइए दूसरी बात सुनेगा। दूसरी बात सुनो। कन्हैया ने कहा कोई रोके या ना रोके तुमको रोकना था। रोकना था। युद्ध एक बार महल में धृतराष्ट्र से मिलने महर्षि व्यास जी आ जाते हैं। वो जब व्यास जी आ जाते हैं, बात होने लगी, और जब बात होने लगी तो महर्षि व्यास जी ने कहा धृतराष्ट्र से,
का हे राजन क्या हो? सुनेगा। सुने सारी महाभारत का कारण क्या है सुनेगा। सुने। कहने लगे क्या? नफरत को दिल में राजन हो कहने लगे जरा सुनेगा। सुने नफरत को राजन तेरे नफरत को दिल में राजन पाल तेरा लाल है। दुर्योधन द्रौपदी दिगंबर ना हो पाई तो मलाल है। द्रौपदी का वस्त्र नहीं हरण हो पाया और क्या? तो मन में मलाल आ गया तो कहना मीठी बोली बोले मीठी बोली बाला शकुनी काल का दलाल है। मीठी बोली बाला शकुनी काल का दलाल है। लाक्षागृह में जल जाए लाक्षागृह में जल जाए पांडव कुल का लाल है। सारे पांडव कुल के लाल जल जाए ये भी करवाया लाक्षागृह में। ये भी योजना बना दी कि सारे एक साथ जल जाएं। जब ये काम पूरा नहीं हो पाया क्या बोले? तो मदहोशी माना कि सारे अधर्म के कार्य किए हैं दुर्योधन ने, लेकिन दुर्योधन होता कौन है? राजा आप हैं। वो जब राजा आप हैं तो बोले भैया मदहोशी दुर्योधन का कोई होश ना था। मदहोशी दुर्योधन का कोई होश ना था। तो छल ले गया ना छलिया तुम्हें सोचना था। अरे तुम तो राजा है तुमको ये समझना चाहिए कौन तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। और क्या? छल लेना छलिया कोई तुम्हें सोचना था। और इतने सारे कार्य में कोई रोके या ना रोके तुम्हें रोकना था। कि तुम राजा हो तुम जैसा कह देते वैसा ही होता। इसलिए कोई रोके या ना रोके तुम्हें रोकना था। व्यास जी ने कह दिया अगर तुम रोक देते तो शायद ये युद्ध रुक जाता। कन्हैया ने कह दिया हे अर्जुन अगर तुम बड़े भैया को रोक देते तो शायद ये वस्त्र हरण नहीं होता। आइए तीसरी बात सुनिएगा। जब कन्हैया से गांधारी मिली तो कहने लगी हे कन्हैया आज मैं देख रही हूँ क्या लालों की सबसे सोए क्या ढोलक बजा रहे हो? कहने लगी गांधारी हे कन्हैया तुम मेरी पीड़ा को नहीं समझ सकते। मेरी पीड़ा को केवल
देवकी ही समझ सकती है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो भी पीड़ित है। उसने भी अपने 6 पुत्रों को खोया है। तो जब अपने 6 पुत्रों को खोया है तो सुनेगा। सुने। लालों के सब 100 मैंने देखा मेरे सारे 100 पुत्र मारे गए। जब मारे गए तो लालों के सब 100 इच्छा थी देव की, ईश्वर की इच्छा थी। आओ क्या? गोद का उजड़ना के सब जानती है मेरी पीड़ा को देवकी से अधिक कोई नहीं जान सकता। तो और क्या? और क्या? विधवाएं लख लख रोए काशी महादेव की। मैं जब देख रही हूँ कि सारे युद्ध में मेरे पुत्र और मेरी सारी प्रजा मर गई है, तो जब मैं उसकी स्त्रियों को देख रही हूँ, उनकी स्त्रियों को देख रही हूँ, तो विधवाएं लख लख रोए काशी महादेव की। महाभारत होने में है मर्जी वासुदेव की, मर्जी वासुदेव। मैं जान रही हूँ ये महाभारत रुक सकता था, लेकिन कन्हैया तुमने नहीं चाहा। क्योंकि तुमने नहीं चाहा तो मन हर रण के मन हर रण के परिणाम को भी सोचना था। कन्हैया जरा सोच। हेलो। मन हर रण के परिणाम को भी सोचना था। मत था जो पांडवों को मत मोड़ना था। माना कि पांडव युद्ध करना चाहते थे, लेकिन वो तुम्हारे कहे अनुसार चलते थे। आप उनके मत को मोड़ सकते थे। मत था जो पांडवों को उसको मोड़ना था। कोई रोके या ना रोके तुम्हें रोकना था। बहुत धन्यवाद है। क्या बात? कन्हैया तुमको रोकना था, मैं किसी से आशा नहीं कर रही हूँ। तो कोई रोके या ना रोके तुम्हें रोकना था। कोई रोके या ना रोके तुम्हें रोकना था। कोई रोके या ना रोके तुम्हें रोकना था। प्रेम से बोलते सच्चे दरबार की। और ये कुछ आशीर्वाद भेंट हुए हैं। एक 101 पद्ममुद्राएं एक सूचना के साथ विशाल जवाबी कीर्तन स्थान रामनगर बाराबंकी, जिसमें कार्यक्रम होना 10 तारीख को, इसी अक्टूबर को, यानी इसी 10 तारीख को, जिसमें पार्टियां हैं सामान्य भैया श्री शंभू हलचल जी, और दूसरी पार्टी यही नीलम विश्वकर्मा एंड पार्टी छतरपुर, जैसी राम शर्मा संयुक्त परिवार एक परिवार। आपकी ओर से 101 पद्ममुद्राएं। धन्यवाद है भैया को। अच्छा।
चश्मा लगाने से थोड़ी कोरस होती है। हाँ, गाया फिल्म वालों ने। क्या इसका हिसाब होगा। कितने आदमी जिहाल मस्ती मकुंभ रंजस, जिहाल मस्ती मकुंभ रंजस, बहार हिजरा बेचारा दिल जिहाल मस्ती मकुंभ रंजस, बहार हिजरा बेचारा दिल है। सुना उधर से हाथ हटा लीजिए। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या वो आके पहलू में ऐसे बैठे, कि वो आके पहलू में ऐसे बैठे कि शाम रंगीन हो गई है, कि शाम रंगीन हो गई है। तो जरा जरा सी खिली है तबीयत, जरा जरा सी खिली है तबीयत, जरा सी गमगीन जिहाल मस्ती मकुंभ रंजस, जिहाल मस्ती मकुंभ रंजस, बहार हिजरा बेचारा दिल है। तो सुनाई देती है किसी धड़कन, तुम्हारा एक टुकड़े को सुनेगा। निवेदन कर रही हूँ, हमारी माता जी जा रही हैं। हेलो हेलो, 2 मिनट का और समय चाह रही हूँ, आपके मतलब का ही गाना है। महामाई का ये पावन दरबार लगा है, माता रानी का ये पावन दरबार सजा है। एक माता रानी का भक्त था, वो बड़ा उदास था। एक दिन माँ के दरबार में आकर कहता है कि माँ, मैं तुमसे कुछ प्रार्थना करने आया हूँ। माँ से कहने लगा, माँ मैं एक लड़की को चाहता हूँ, अगर मेरी शादी उस लड़की से हो जाएगी तो मैं तुम्हारे चरणों में आकर अपना शीश चढ़ा दूंगा, काट कर अपना शीश चढ़ा दूंगा। आखिरकार माता रानी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और उस लड़की से विवाह भी हो गया। तो जब विवाह हो गया, बात दिमाग से निकल गई, भूल गए उस बात को। एक दिन अपनी पत्नी और अपने साले के साथ मंदिर के रास्ते से निकले, तो जैसे ही वो लड़का मंदिर के रास्ते से निकला, उसको याद आ गया कि मैंने तो माँ से वादा किया था। वो अपनी पत्नी और अपने साले को मंदिर के बाहर छोड़कर माँ के मंदिर में चला गया और माँ से प्रार्थना की, क्षमा मांगी और माँ के चरणों में अपना शीश काट कर चढ़ा दिया। काफी समय हो गया। तो जब काफी समय हो गया तो परेशान होकर पत्नी कहने लगी, भैया तुम्हारे जीजा अभी तक नहीं लौटे हैं, जाकर मंदिर में देखना माजरा क्या है। और जैसे ही भाई मंदिर के अंदर गया, उसने देखा कि जीजा का सर कहीं और धड़ कहीं है। वो परेशान हो गया और वो सोचने लगा कि मैं ये ऐसी घटना, ये अशुभ समाचार अपनी बहन को किस मुंह से सुनाऊं, किस मुंह से सुनाऊं। इससे अच्छा है कि मैं ही अपना गला काट कर माता को चढ़ा दूं, मैं ही क्यों ना मर जाऊं।
परेशान होकर उसने भी माता रानी के चरणों में अपना गला काटकर चढ़ा दिया। तो जब शीश काटकर चढ़ा दिया, शीश काटकर दोनों ने चढ़ा दिया। यहाँ बहन परेशान है, दुल्हन परेशान है कि आखिर हुआ क्या, ना पति ही लौटाए ना ही मेरा भाई लौटाए। कारण क्या है? आखिरकार पत्नी भी मंदिर के अंदर आ गई। वो जब मंदिर आ गई मंदिर आ गई, उसने देखा अपने भाई की ये दशा और पति की ये दशा। तो माँ से कहने लगी, हे माँ, मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं रहता है। जिसका पति ना हो उस पत्नी का कोई जीवन का कोई मतलब नहीं रहता है। इससे अच्छा है कि मैं भी तुम्हारे चरणों में अपना शीश चढ़ा दूं। और जैसे उसने खड्ग निकाला और खड्ग निकाला, जैसे वो अपना गला काटने ही वाली है, माता रानी प्रकट हो गई। माँ प्रकट हो गई। माँ कहने लगी, बेटी तू ये काम ना कर, मैं तुम्हारे पति और भाई को जीवित कर दे रही हूँ। बस इसके शीश, इन दोनों के शीश तू लाकर जोड़ दे। पत्नी परेशान होकर शीश जोड़ने लगी। माँ ने वरदान दे दिया, दोनों जीवित हो गई। जब दोनों जीवित हो गए तो पत्नी परेशान है, क्योंकि भैया हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। अब जब हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई तो कहना पड़ा, पति का शीश भाई के धड़ पर जुड़ गया। वो जब भाई के धड़ पर पति का शीश जुड़ गया, ये दोनों जीवित हो गए, आमने सामने देखने लगे। वो जब एक दूसरे को देखा तो पति और भाई, सुनेगा सुने, अब दोनों ने एक दूसरे को देखा। तब जीजा साले में खुद को देखा, जैसे एक दूसरे को देखा, तब जीजा साले में खुद को देखा। तुम मिली थी आंखें मिली रह गई, मिली थी आंखें मिली रह गई। तो नजर नजारा नजर रही थी, तो नजर नजारा नजर रही थी, खुली थी आंखें खुली रह गए। तो जब खुली रह गई मेरा सवाल होता है, क्या बोले बड़े भैया सुनेगा, सुने, कि नजर नजारा नजर रही थी, खुली थी आंखें खुली रह गए। है ना? अब कौन जीजा अब कौन सारा, देखो भैया कि अब कौन जीजा अब कौन साला, अब रिश्तों वाली कठिन डगर है। अब रिश्तों वाली कठिन डगर है। क्यों कठिन है? कि अब कौन जीजा अब कौन साला, अब रिश्तों वाली कठिन डगर है। तो हमारे धड़ पर तुम्हारा सर है, तुम्हारे धड़ पर हमारा सर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तारीफ के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समझते रहिए। है ना? क्या कि हमारे धड़ पे तुम्हारा सर है, तुम्हारे ये रहा मेरी ओर से